तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि आंसर की देखने के बाद आपका जो कट ऑफ खेलने का सफ़र है वो बहुत सही चल रहा होगा और मैक्सिमम टीचर्स की आपने देख ही रखी होंगी कट ऑफ की कितनी जाने वाली है और क्या क्या आपने कंपेयर भी कर लिया होगा। हमने ही वीडियो बनाई थी, सो आपने वो भी देख ली होगी क्योंकि आपने ऐसी कोई वीडियो छोड़ी ही नहीं है। तो बस ये था, लेकिन उन वीडियो से काम नहीं चलने वाला क्योंकि कट ऑफ जो जानी है वो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये रह जाती है कि उसके आगे क्या। अगर उसके आगे फिजिकल मेडिकल अगर इनमें आप फेल हो जाते हैं तो आप 400 में से 400 भी लाएं उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर कट ऑफ अगर कम पे लगे या ज़्यादा पे लगे लेकिन आप तो आउट हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो उन चीज़ों पे हमें पहले फोकस करना चाहिए और देखनी भी पड़ेंगी। वो रीज़न है क्योंकि अगर उन्हें नहीं देखेंगे तो हो सकता है कोई इशू निकले और एंड मोमेंट पे आपको पता चला तो फिर ये क्लियर होने में बहुत दिक्कत होगी। तो बस उन्हीं सारे इशूज़ पे हम वर्क करेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि मेडिकल क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं और किन किन का हम ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि अगर ये इशू हैं तो इन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो वो सब सारी चीज़ें, तो बस जितनी भी मेडिकल टेस्ट होता है हमारा रेडियो ऑपरेटर का, तो उस पूरे पे हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे देखने से पहले हम एक बार फिजिकल मेजरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा जाता है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो बस उन पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें रहनी है। तो सबसे पहले हम देखें हाइट, और मेल की हाइट देखें जो कि अदर कैटेगरी को छोड़ के मीन्स एसटी कैटेगरी को छोड़ के ओबीसी जनरल और एससी के लिए 168 होती है। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है। वहीं अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट भी इसी तरह से रहता है, दोनों कैटेगरी का अलग अलग। मीन्स अगर आप जनरल से ओबीसी से या एससी से हैं तो 79 सेंटीमीटर आपको चेस्ट चाहिए, जो कि इंक्रीजमेंट के बाद 84 होना चाहिए। मीन्स इन्होंने साफ दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर मिनिमम इंक्रीजमेंट चाहिए आपको, मीन्स फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एसटी की 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए होता है और जो कि आफ्टर इंक्रीजमेंट 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये था 5 सेंटीमीटर, इसमें भी आपको फुलाव देना पड़ेगा, एक्सपेंशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फीमेल की बात करें तो इनकी जो हाइट रहती है वो 152 सेंटीमीटर रहती है जनरल ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए। वहीं साथ ही साथ अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो ये 147 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है। और इनका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो कोई नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ इनका मिनिमम 40 केजी वजन होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट इनकी रहती है। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपकी रनिंग है वो क्या रहती है। तो रनिंग वैसे तो 4800 मीटर होती है जो मेल के लिए रहती है और ये पूरी करनी होती है 28 मिनट में। साथ ही साथ अगर हम फीमेल की बात करें तो ये 2400 मीटर रहती है या फिर 2.4 किलोमीटर कह सकते हो, और ये 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और ये हर कैटेगरी के लिए सेम होती है, किसी भी कैटेगरी के लिए अलग अलग नहीं होती है। तो बात करते हैं अब उस टॉपिक पे जिसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और सबसे पहले चिकित्सा परीक्षा की बात करें तो जैसे ही हम किसी भी जो रेडियो ऑपरेटर के किसी भी एग्जाम का हेड ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, सॉरी असिस्टेंट ऑपरेटर हो या वर्कशॉप स्टाफ हो, किसी का भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें मेडिकल से रिलेटेड एक चीज़ दिखाई देती है जो कि हम पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र, मीन्स जो कुछ होना है इस प्रपत्र के अकॉर्डिंग होना है। एक लेटर है, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको होनी है। जितना भी मेडिकल होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, सारे रूल्स रेगुलेशंस इसी में दे रखे हैं। तो बस ये आपको यूपीपी की वेबसाइट में मिल जाएगा और जब यूपीपी की वेबसाइट पे ही सर्च करते हैं तो एक 1100 पेजेस का पीडीएफ सामने आता है और उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे हमने निकाल के आपको दिखा दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेडिकल में पूछे जाते हैं, देखे जाते हैं। तो बस उन्हीं पॉइंट्स के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर हम बात करते हैं। बाकी जो 1100 पन्नों का पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे चेक करते हैं अब कि क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले जो चिकित्सा परीक्षा होती है उसमें अभ्यर्थियों के लिए उनकी कुछ कमियां देखी जाती हैं, जो कि पहली आती है नौकनी। नौकनी की बात करें और साथ ही साथ एक और भी है बोलेक्स। तो नौकनी बोलेक्स इन दोनों पे एक साथ देख लेते हैं और इसका पिक भी हमने समझाने के लिए लगाया। तो नॉर्मल जो हमारा फुट होता है वो कुछ इस तरह का रहता है। बात करें कि सीधे नॉर्मल जो हमारी लेग्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। वहीं अगर जब लेग्स मिलने लग जाती हैं, घुटने मिलने लग जाते हैं या फिर आपकी ये जो यहाँ की एंकल के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हमारी रहती है नौकनी बोलते हैं इसे। साथ ही साथ अभी एक पॉइंट और उसमें यूज़ हुआ था बोलेक्स। तो वहीं जब ये बाहर को निकल जाती हैं सेम इस तरह से और यहाँ जो एंकल की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है तो उसे हम बोलेक कहते हैं। और यहाँ पे जो वहाँ वो चेक करते हैं तो स्केल या फिर उंगली निकाल के ये मिडिल से पैर के आपके चेक करते हैं और उंगली निकल पाती है, स्केल निकल पाती है तो आपको मतलब सही बोल देते हैं, वो पास कर देते हैं, ऐसा आपको फेल कर देते हैं। और सेम ऐसा ही यहाँ पे बोलेक्स में होता है। और इनका ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं उनकी यूज़ करके इन्हें थोड़ा सा कम कर सकते हैं और साथ ही साथ पिलो या फिर बाकी चीज़ें लगा के आप इन्हें थोड़ा सा मतलब इनसे बच सकते हैं। आप इसकी वर्कआउट वीडियो यूट्यूब पे कहीं से भी देख सकते हैं। उससे बहुत ज़्यादा जल्दी तो सही हो जाता क्योंकि इसे 2 से 3 महीने आराम से लगते हैं सही होने में, लेकिन हाँ
इतने में थोड़ा सा मतलब कमी हो जाती है, जिससे आप इसे मेडिकल को पास कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रह जाता है सेम इसी चीज़ में, वो आता है फ्लैट फीट का। फ्लैट फीट क्या होता है? अब तो फ्लैट फीट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे फ्लैट फीट की भी पिक लगा रखी है। तो हमारा जो नॉर्मल फुट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे देख रखा है। नॉर्मल फुट रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है और बीच में थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इस वजह से, इस तरह से। और इसके अगर निशानों की बात करें तो हम जब पानी में घूम के आते हैं, रेत में कहीं चलते हैं, तो कुछ इस तरह के निशान बनते हैं। भाई अगर आपका फ्लैट फुट हो जाता है तो नीचे से पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। मीन्स नॉर्मल पैर तो इस तरह का होता है कुछ, लेकिन फ्लैट फुट में बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और जब इनके निशानों की हम बात करें तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम फ्लैट फुट कहते हैं और इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आगे हम बात करें, एक और भी रहता है, हाई आर्क कहते हैं या फिर हॉलो फुट कहते हैं। इसमें जो हमारे पैर के बीच जो आर्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इस वजह से कुछ इस तरह के निशान बनते हैं। ये भी आपको डिस्क्वालीफाई करा देता है। तो ये चीज़ें थी। अब जरा जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। आता है वेरिकोस वीन्स का। वेरिकोस वीन्स की हम बात करें तो हमारे पैर के पीछे कुछ नसें होती हैं जो साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं, एक छल्ले जैसे यहाँ पे निशान दिखाई देने लग जाते हैं। इन्हीं को हम वेरिकोस वीन्स कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये नहीं। और वैसे नॉर्मल जो हमारा फुट होता है कुछ इस तरह का होता है और ब्लड फ्लो कुछ ऐसा होता है, लेकिन जब वेरिकोस वीन्स हो जाती हैं तो कुछ इस तरह का हो जाता है। यही जो हमारा रहता है ये वेरिकोस वीन्स का पॉइंट रहता है और इसमें भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आई से रिलेटेड है, और आई से एक सेपरेट वीडियो भी हमने बना रखी है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। वो एसएससी जीडी के लिए बनाई थी, लेकिन आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहाँ पे जो आई मेजरमेंट मांगा है वो तो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। एसएससी जीडी के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना रखी है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और ये सारे पॉइंट ही उसमें हमने कवर किए हैं और बहुत डेप्थ में कवर किए हैं। हर पॉइंट की एक सेपरेट वीडियो है। अगर आपको इनमें से किसी पॉइंट में भी कोई दिक्कत है तो वहाँ से देख लेना। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ये दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसके लिए आई चार्ट होते हैं और उससे चेक करते हैं। इस पर हम नीचे अभी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। उससे पहले सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसके लिए भी एक चार्ट होता है। तो आई के जितने भी पॉइंट हैं अभी 2 मिनट में उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपकी श्रवण शक्ति, मीन्स कान का टेस्ट होता है, देखा जाता है कि कान प्रॉपर है या नहीं है। कान का पर्दा भी चेक करते हैं वो। साथ ही साथ कुछ और भी टेस्ट होते हैं इसके लिए। और जो आपका कान है, अगर आपको मेडिकल देने जाना है तो इसे प्रॉपर साफ करा के जाना है। एक दिन पहले या 2 दिन पहले नहीं कराएं, लगभग एक वीक या फिर 1.5 वीक पहले कराएं, जिससे अगर कोई आपके कान में ईएनटी डॉक्टर अगर उसे साफ करता है तो अगर कुछ लग भी जाता है तो हील हो पाए तब तक। और सही ईएनटी डॉक्टर से ही कराएं, ऐसा नहीं है किसी से भी कान साफ करा लें, क्योंकि उसमें आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम रही तो ये था। अब आगे चलते हैं। कुछ और भी टेस्ट होते हैं, इसे कान को टेस्ट करने के लिए ये सब टेस्ट के नाम दे रखे हैं, तो उससे इतना कुछ इफेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। तो एक यहाँ दे रखा है वर्टिगो और एक बाक दोष। ये क्या होता है? अगर हम बात करें वर्टिगो की, तो वर्टिगो कुछ लोग होते हैं जिन्हें चक्कर आते हैं हाई इंटेंसिटी के साउंड को सुन के या फिर ऐसी किसी चीज़ों को सुन के, तो उसका जो टेस्ट होता है उसी को हम वर्टिगो कहते हैं और इसके लिए वो टेस्ट करते हैं। नॉर्मल आता है एक बाक दोष, मीन्स बोलने में कुछ को दिक्कत होती है, मीन्स आवाज़ मतलब नहीं निकल पाती या फिर तोतला के बोलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा। बाकी कुछ यही टेस्ट होते हैं जो उसमें रहते हैं। अब हम बात करते हैं, तो मेन चीज़ थी हमारा आई टेस्ट, वो कैसे होता है इस पर बात कर लेते हैं। और इसके लिए इन्होंने डेप्थ में कुछ चीज़ें बता रखी हैं, जैसे आपकी जो दोनों आंखें हैं वो 6/9 की होनी चाहिए, या फिर एक 6/12 चलेगी तो 6/6 होनी चाहिए। मीन्स अगर या तो दोनों आंखों 6/9 हो या फिर एक 6/12 है तो दूसरी 6/6 होनी चाहिए आपकी, तो ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन अगर एक 6/12 है दूसरी 6/9 हो जाती है तो वो नहीं चल पाएगा। एक 6/12 है तो दूसरी 6/6 होनी चाहिए। तो ये था आई टेस्ट से रिगार्डिंग। अब वो चेक कैसे करते हैं और कलर ब्लाइंडनेस, उन दोनों पे हमने अभी ब्रेक दे दिया था, तो बस इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आई टेस्ट होता है, तो इस तरह के कुछ चार्ट लग रखे होते हैं, उन्हीं को आपसे पढ़वाते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 2, 0, 5 इस तरह से, और वो बीच बीच से पूछ लेते हैं कि ये तीसरी लाइन में क्या लिख रखा है, या फिर उंगली रख के कि ये पॉइंट कौन सा है, इस तरह से। और ये जो लास्ट लाइन होती है ये 6/6 की होती है। मीन्स अगर आप इसे पढ़ पा रहे हैं तो 6/6 है, इससे ऊपर वाली पढ़ पा रहे हैं तो ये 6/9 है, उससे ऊपर पढ़ पा रहे हैं तो 6/12 है, तो इस तरह से। और ऐसे ही अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं, जैसे ये है, ये अल्फाबेटिकल चार्ट होता है। साथ ही साथ ये कुछ फिगर्स बन रखे होते हैं, वो पूछते हैं कि किस तरफ से खुला है, मीन्स अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, कुछ इस तरह से। सेम ऐसे ये चार्ट पूछे जाते हैं। और ये हिंदी का चार्ट, यही कुछ चार्ट होते हैं जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। और इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस का भी टेस्ट होता है, तो कुछ इस तरह के वहाँ पे उनके पास बुक रहती है और इसके लिए इसियारा बुक यूज की जाती है। हम उसका भी पीडीएफ आपको दे देंगे, जिससे आप इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चार्ट जो थे आई टेस्ट के, उन्हें भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक जैसा कि हम बोल चुके हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो
कुछ इस तरह से दे रखी होती है बुक, और उसमें कुछ इस तरह से बन रखे होते हैं, और इन्हीं में आपको पहचानना होता है कि कौन सा अंक है। जैसे यहाँ पे ये 7 लिख रखा है, यहाँ पे 13 लिख रखा है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, इससे वो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता और वो नहीं पहचान पाता। जैसे यहाँ पे ये 16 लिख रखा है, तो इस तरह से आपको पहचानने होंगे। साथ ही साथ कुछ में ये नहीं लिख रखे होते हैं, तो कुछ डिजाइन जैसी बन रखी होती है, वो बोलते हैं उस पर उंगली फिरा के मतलब चला के आप बताइए। जैसे कुछ डिजाइन होती है, जैसे 8 ही मान लो, तो अगर ये 8 कोई डिजाइन जैसा है तो आपको उंगली ऐसे करके चलानी होगी उस पर, तो इस तरह से वो आपको पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पे 12 लिख रखा है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो जाता है इस तरह से। और यही जो मेजर चीजें हैं मेडिकल में ये रहती हैं, और वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स का कोई मेडिकल नहीं किया जाता है। एक क्वेरी थी काफी स्टूडेंट्स की कि क्या वहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स का भी मेडिकल होगा, तो नहीं, उसका कोई मेडिकल नहीं होता है प्राइवेट पार्ट का। जितनी चीजें थी अकॉर्डिंग टू ये जो आपका पुलिस जो चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र था उसके हिसाब से ये चीजें हैं, और वास्तव में भी यही चीजें चेक होती हैं। तो बस अगर इनमें आपको कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो मेजर इशूज हैं उनकी बात चल रही है। अगर माइनर इशू कोई रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फेल नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत डेप्थ में ऐसा नहीं होता है कि जैसे एसएससी जीडी या फिर सीपीओ का मेडिकल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें की जाती हैं, आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉर्मल मेडिकल रहता है, तो इसमें आप मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चीज़ें थी। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई चीज़ छूट गई है या आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, या आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं।